हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का 5 मार्क्स क्वेश्चन बच गए थे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। 5 मार्क्स के क्वेश्चन रह रहे थे। तो ये लास्ट वीडियो है, हम ये कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो इस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आपके साथ 5 मार्क के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिख रहा है ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू स्टडी a relationship between potential difference V across the two ends of a conductor and the current I following through it. State the formula to show how I in a conductor varies when V across it is increased stepwise. Show the relationship also on a systematic graph. तो बच्चों, हम जैसा कि हम सब ने पढ़ा है ओम्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अभी रफली समझिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैंने आपको बताया है पिछले 2-3 वीडियो में कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। अगर आप भी इंक्रीज करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हो, तो उस सर्किट में करंट भी इंक्रीज होगा। तो यही चीज हमें दिखाना है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एक्चुअली दिखाना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ क्या है वो लिख देंगे। तो लिखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर आप लिखोगे फिजिकल condition unchanged, the potential difference between two terminals is directly proportional to current I. भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख देना है और एक ग्राफ दिखा देना है आपको, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। अभी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, है ना बच्चों। ये लीजिए, क्वेश्चन भी साइड में रहना चाहिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में आए, पढ़ सको। ओके, सो लिखेंगे हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference between two terminals या across the terminal, ऐसे भी लिखते हैं, between two terminal is directly proportional to to current I। ठीक है बच्चों। ओके, सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I, और भी इक्वल्स टू RI। बच्चों, इसमें लेवल डायग्राम दिखाना है आपको। तो लेवल डायग्राम बहुत सारे फिगर में, जैसा कि हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी आपको, कुछ इस टाइप से। ये I है आपका, ये V, और आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखानी है ऐसे। ये होगा लेवल डायग्राम। समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछ रहा था, यहाँ पर हम दिखा दिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो अगर भी इंक्रीज करेंगे तो आई भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट पार्ट बच्चों समझ में आया? ओके, सेकंड पार्ट है Calculate the resistance of a conductor if the current flowing through it is 0.25 ampere
व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ओके, तो मैंने बोला था सबसे पहले आपको कि क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सम होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट करना है आपको कि जो गिवन डाटा होता है उसको लिख लीजिए। तो इससे आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और तो देखिए गिवन दैट, क्या गिवन है, एम्पियर करंट गिवन है, तो I इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल्स टू 1.0 वोल्ट। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई आई। क्लियर है? ओके, सो V क्या है यहाँ पर 1.0 डिवाइडेड बाय, या नॉर्मली सिंपल 1 लिखे ना, 1.0 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 0.25। ये डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो आएंगे। 25 4 जा 100 होता है बच्चों। सो 4 ओम आया आंसर। बात आ रही है समझ में? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए तरफ बढ़े। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम। फर्स्ट में भी बच्चों एक सर्किट डायग्राम भी बनाना था, तो सर्किट डायग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जैसे कि डिस्कस किया था। एक रेजिस्टेंस लेना है कुछ इस टाइप से, ओम्स लॉ के वेरीफाई करने के लिए जो हम सर्किट बनाए थे याद है पिछले वीडियो में, वही बनाना है। एमीटर एक लगा दीजिएगा, यहाँ पर बैटरी, स्विच लगाना है एक, इसको एनएस से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ये रेजिस्टेंस आर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से करंट आई जा रही है, प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये एक सर्किट डायग्राम बनाना था, लेवल सर्किट डायग्राम, और ग्राफ तो मैंने दिखाई दिया ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, ये वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है। ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई flowing through a conductor and the potential difference correlating the I in the conductor and V across it. Also show their relationship by drawing a diagram. अगेन वही क्वेश्चन है बच्चों, लेवल डायग्राम जो है सेम ही करना है आपको जैसे अभी मैंने फर्स्ट में किया है। कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 1.05 वोल्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो है, करंट दिया है आपको I इक्वल्स टू 0.15 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 1.05 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो बच्चों V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में I। तो V है आपका 1.05 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.15। सो बच्चों डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सो आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हो। 15 7 जो होता है 105, सो 7 ओम आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है डिफाइन पावर एंड स्टेट इट्स यूनिट। तो पावर को बच्चों आराम से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, इसका ऐसा यूनिट तो वॉट होता है पावर का ऐसा यूनिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद
दूसरा क्वेश्चन इसमें है अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट। लिख भी दूं क्या, आप लोगों को याद नहीं रहेगा, चलो लिख देता हूं मैं। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. It is donated by capital B SI unit watt। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए ही आए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन बच्चों एक और चीज़ करना है कि आपको बेसिक कंसेप्ट भी देखते जाना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखते जाना है। बीच में देखोगे फिर आप कमेंट करोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। आपको हर एक वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। पूरा क्लास लगाइए, जितने लेक्चर मैंने दिया है सारे देखने हैं आपको, उसके बाद आपको जाके समझ में आएगा। और आप सोचोगे कि नहीं मैं तो एक देख लिया हो गया, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए रेट का पावर क्या लिख दिया मैंने, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल पावर। सो P इक्वल्स टू आप लिख सकते हो W बाई टी, W बाई टी। बाकी ऐसा यूनिट वगैरह हमने सब लिख ही दिया है। चलिए इसके एक और क्वेश्चन है बी पार्ट में। करा अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया आपको 5 वोल्ट, ओके, एंड 500 मिली एम्पियर। करंट गिवन है बच्चों 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, सो इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो बच्चों ये आएगा 0.5 एम्पियर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट पावर, सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पावर। सो देखिए पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पहला इसमें पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना था वो था पावर। सो P इक्वल टू बच्चों V इंटू आई होता है। सो V हमें दिया था 5 वोल्ट और करंट अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 0.5 एम्पियर। सो 5 इंटू 0.5, तो बच्चों ये हो जाएगा 2.5 वॉट। क्लियर है? सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट कर रहा है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू V अपॉन में I। सो बच्चों यहाँ पर V था हमारा 5 वोल्ट एंड I है 0.5 एम्पियर। डेसिमल रिमूव कर दो तो यहाँ 0 लगेगा, 5 10 जा 50। सो कितना आया बच्चों, 10 ओम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए थर्ड पार्ट में निकालना था अपने को एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन द लाइटेड फॉर 2.5 ईयर, सॉरी 2.5 आवर्स। ओके, सो एनर्जी निकालना है तो बच्चों एनर्जी इक्वल टू टाइम होता है, फॉर्मूला होता है P इंटू टी। तो पावर अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 2.5 वॉट इंटू टाइम। टाइम भी बच्चों 2.5 है तो 2.5, सो 25 इंटू 25 होता है 6.25। इसको लिखोगे आप वॉट आवर। ओके, अब इसको आप किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा
0.00625 किलो वाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट भी लिखते हैं, 1 यूनिट। घरों में कहते हैं ना आप, इतना यूनिट बिजली हो गया, उसी को बच्चों किलो वाट आवर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट। तो यहाँ पे 200 वोल्ट बच्चों ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V, और 100 वॉट ये क्या है? पावर। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V इंटू आई, अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया आपको। यहाँ से I फाइंड आउट करना है, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यहाँ से रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अभी हम करके दिखाएंगे, डोंट वरी, अभी तो ओरल ऐसे बता रहा हूँ आपको। इसके बी पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स। कितने आवर्स बच्चों? 10 आवर्स। कितने बल्ब है? 3। सो एक का जो पावर है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 वॉट टोटल पावर हो गया। अब ये कितना देर चला है? तो 10 आवर्स, तो एनर्जी होता है P इंटू टी, सो 300 इंटू 10, 3000 वाट आ जाएगा, वाट आवर्स। ठीक है। अब कह रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर में बच्चों 30 डेज क्या होता है? तो 30 से भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है, जहां पे रेट आपको गिवन है 6.50 पर यूनिट। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे करना है आपको प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन डाटा है उसको हमें लिखना होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो अपने को लिखना है सबसे पहले गिवन दैट या गिवन डाटा, एक ही चीज है। चलिए मैं गिवन डाटा ही लिख दिया। V इज इक्वल टू 200 वोल्ट एंड पावर P इक्वल टू 100 वॉट। सो बच्चों पावर इक्वल टू फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया था आपको, V इंटू आई। सो 100 वॉट इज इक्वल टू V है आपका 200 इंटू आई। सो नाउ आई इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 200। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2, और आप कह सकते हो 0.5 एम्पियर। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। अब तो रट गया होगा आप लोगों को, या R इक्वल्स टू V अपॉन में I। सो V कितना है बच्चों? 200, I कितना है? 0.5, डेसिमल हटाओगे एक और जीरो आएगा, 5 से डिवाइड कीजिए 2000 को तो 400 आएगा। सो 400 ओम आया आपका रेजिस्टेंस, पहला आंसर। दूसरा कह रहा था कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली 10 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग द मंथ ऑफ नवंबर। सो नवंबर मंथ में नंबर ऑफ डेज अगर आप फाइंड आउट करोगे n, तो 30 डेज है बच्चों, और टाइम आपको दिया है 10 आवर्स। सो टोटल टाइम बच्चों कितना हो जाएगा? टोटल टाइम अगर आप निकालना चाहो तो 10 आवर्स पर डे है, सो 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 बच्चों ये आएगा आपका 3000 व्हाट 3000 सॉरी 300, 3000 नहीं, 30 इंटू 10 300 क्या मुसीबत है। थ्री 300 आवर्स
ओके। और जो एक बल्ब का पावर था कितना, 100 वाट, तो 3 बल्ब भी हैं आपके पास। सो टोटल पावर भी अगर आपको कैलकुलेट करना है आपको, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 100, सो 300 वाट। नाउ एनर्जी E इक्वल्स टू P इंटू टी होता है बच्चों। सो 300 मल्टीप्लाई बाई 300, सो 3 3 जा 9, 1 2 3 4 0, ये होगा हमारा वॉट आवर। इसको आप किलो वाट आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। थ्री जीरो कैंसिल आउट, तो 90 किलो वाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट था C, उसमें हमको कॉस्ट निकालना था। तो कॉस्ट आएगा बच्चों 90 इंटू रेट क्या गिवन था 6.50, सो 6.50 बच्चों। डेसिमल को रिमूव करोगे तो 100 आएगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, सो 65 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45, 6 9 जा 54 और 4 58, सो 548 रुपीज टोटल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, यहां देख, इन द गिवन सर्किट A B C and D are 4 lamps connected with a battery of 60 वोल्ट। बच्चों बार बार क्या होता है, वोल्ट देखते ही हमको पता चल जाता है ये भी गिवन है। ओके, एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सर्किट को देखना है आपको और इस सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि पैरेलल है। सीरीज में क्या होता है, एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जबकि पैरेलल में क्या है, सबका एक एंड एक साथ और दूसरा एंड दूसरे साथ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कनेक्शन है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहला का आंसर यहाँ पर लिख ही देते हैं, पैरेलल। बच्चों यहीं पर लिख दें आंसर, यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा पैरेलल। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेज एनी टू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप। अब एडवांटेज क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, एक दो आपको एग्जांपल दो चीज बताने हैं। तो पैरेलल में क्या होता है कि आपका करंट जो है वो बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वोल्टेज सेम मिल जाता है आपको, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, एक तो दूसरा ये है कि अगर सर्किट कहीं से ब्रेकडाउन होती है तो हमारे जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। आप सीरीज में लगाओगे तो अगर एक डिस्ट्रॉय हो गया तो सारे, एक पे कहीं फॉल्ट आती है तो सारे खत्म हो जाएंगे, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ये दो चीज आप लिख सकते हो। थर्ड है, एक्सप्लेन द प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैंप ग्लोज द ब्राइटेस्ट। ओके, आप कह रहे प्रॉपर तरीके से बताइए कौन सा जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा। यहां पर बच्चों अगर करंट की बात करें तो एक 3 एम्पियर के साथ, एक का 3, एक का 4, एक का 5 और एक का 3। सो क्लियर कट दिख रहा है आपको कि जो 5 एम्पियर वाला है वो ज्यादा ग्लो करेगा। आप कहोगे सर ये कैसा, ये कौन सा लॉजिक लगा दिया आपने। तो बच्चों देखिए ना, जिसका ज्यादा पावर होगा वही तो ज्यादा ग्लो करेगा। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, आप कहोगे सर V इंटू आई, बिल्कुल सही। सो V कितना है 60 वोल्ट और I कितना है 5 एम्पियर।
65 का कितना हो गया 300 वॉट। तो ज्यादा वॉट का रहेगा तो ज्यादा ही तो ग्लो करेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए फोर्थ, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस आपको पता करना है। ओके सो बच्चों यहां पर अगर हम करंट को देखें तो 3543, सो 3 3 6 4 10 5 15, आई कितना हो गया बच्चों 15 एम्पियर, और V कितना है 60 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। अब यहां से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम तो ऐसे ही बता देंगे आपको। यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट। 40 वॉट मीन्स क्या है ये पावर। ओके 220 वोल्ट ये क्या है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट्स कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब इसके द्वारा लिया गया करंट ज्ञात कीजिए जब इसको 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। ओके ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस, और क्या बच्चों फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वॉट 220 वोल्ट। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है जबकि पावर चेंज हो गया। पावर कितना हो गया 25, पहले कितना था बच्चों 40। ये सब याद रखते चलना है। विल बी देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, जस्टिफाई योर आंसर एंड डिटरमाइन द चेंज। ओके सो पहले पहला केस देखते हैं बच्चों। पहले केस में क्या पावर कितना है आपका 40 वाट। चलिए पहला केस देखते हैं। पावर गिवन दैट पावर P इक्वल्स टू 40 वॉट एंड V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। सबसे पहले हमें निकालना है करंट। सो P इक्वल्स टू होता है बच्चों V इंटू आई, और I का वैल्यू आप निकालना चाहो तो P बाई V। सो आपका P है 40 बाई 220, 40 बाई 220, 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, सो 2 बाई 11। कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो फाइंड इस रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपको बच्चों ये जो मैं लैंग्वेज बार बार बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये लिखना है। मैं लिखता नहीं हूं तो ऐसा नहीं कि आप भी नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू V बाई आई। तो V कितना है बच्चों आपको होगा सर 220, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई आई क्या है आपका 2 बाई 11। इसका आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 220 बाई 1 इंटू 11 बाई 2। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब 2 से कर दीजिए, 11 2 जा 22, सो 11 11 जा 121, उसके ऊपर 0 लगा दीजिए, सो 1210 1110 ओम, ये आर रेजिस्टेंस आ गया आपका। चलिए आगे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वाट। अब सेकेंड केस पे हम आ गए जहां पर क्या हो रहा है पावर रिड्यूस हो गया, 25 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, तो हमारा P हो जाएगा बच्चों 25 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रखना है 220 वोल्ट। तो पूछ रहा था क्या चेंजिंग आएगा, तो यहां भी I निकाल के देख लीजिए। I इज इक्वल टू हो जाएगा पावर बाय पोटेंशियल डिफरेंस P बाई V, सो पावर 25 डिवाइडेड बाय 220, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 5 4 जा,
सो 5/44, 5/44 इतना करंट आ रहा है। ठीक है, आर निकालना है। आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों V/I। तो V हमारा 220 वोल्ट बाई I 5/44। सो इसको आप लिख सकते हो 220/1 इंटू 44/5। सो 544 जो होता है 220, सो 44 इंटू 44 1936 ओम। सो बच्चों क्या कुछ आपको चेंजिंग दिखा? बिल्कुल दिखा होगा चेंजिंग। पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 2/11 था, यहां पर आ रहा है 5/44। पहला जो आप रेजिस्टेंस निकाले थे वो 1210 था, 1210, और अभी आ रहा है 1936। तो आपसे पूछ रहा था कि कितना चेंज हो रहा है, ये भी निकालना है। तो चेंज इन करंट निकालोगे आप, दोनों को माइनस कर दीजिए। चेंज इन करंट तो चेंज इन करंट इक्वल्स टू 2/11 माइनस 5/44। तो आप एलसीएम लोगे तो 44 ही आएगा। 11 4 जा, 2 4 जा 8 माइनस 5। बच्चों आंसर कितना आया 3/11। इतना एम्पियर का चेंजिंग करंट में आ रहा है। ऐसे ही चेंज इन रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो। चेंज इन रेजिस्टेंस बच्चों ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग आया? तो पहले था सबसे बड़ा, सेकंड टाइम आया 1936 माइनस 1210, माइनस करके आंसर आएगा 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 1 2 और 9 माइनस 2 7। सो 726 ओम का चेंजिंग आया। बच्चों आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर। बच्चों आप लोगों के सर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जब हमने स्लाइड लगाया थे वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। पहले 8 आ गया फिर 7, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम आपको 8 बता देते हैं फिर 7। ओके, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। रेजिस्टेंस बच्चों दे दिया 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द सर्किट। ओके, सर्किट में दिखाया गया था, जो सर्किट बच्चों मैंने अपलोड नहीं किया यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ बना के कैसा सर्किट था। साइड में हम अभी बनाएंगे सर्किट। ठीक है, सर्किट बच्चों कुछ इस टाइप से था। यहाँ पर एक लैंप ऐसे लगा दिया था, ठीक है ना। सिक्स वोल्ट की बैटरी थी, एक एमीटर लगा हुआ था, एक स्विच लगा हुआ था, ये एमीटर, देन उसके आगे एक स्विच लगा हुआ था। ठीक है, कुछ इस टाइप से। करंट ये था आपका 4 ओम और लैंप था 20 ओम का। और बैटरी 6 वोल्ट। यही सर्किट था बच्चों। सो क्या कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो बच्चों आप लिख सकते हो गिवन दैट okay, given that
R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है बच्चों, और R2 इक्वल्स टू 20 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए आपको, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो सीरीज में कनेक्टेड है जैसा कि आपको सर्किट में दिख रहा होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सीरीज RS इक्वल्स टू होता है R1 प्लस का R2। सो बच्चों R1 प्लस R2 4 प्लस 20 इक्वल्स टू 24 ओम। क्लियर, पहला आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है द करंट थ्रू द सर्किट, दूसरा बच्चों करंट निकालना है। सो आई इक्वल्स टू फॉर्मूला बार बार तभी से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, V बाई आर होता है। सो V कितना है 6, R कितना आया आपको हो गया सर 24, बिल्कुल सही। डिवाइड कीजिए 6 5 जा 24, 1/4, और इसको आप लिख सकते हो 0.25 एम्पियर। ओके, थर्ड कह रहा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप and conductor, potential difference across the electric lamp. So V equals to IR, ये थर्ड पार्ट है बच्चों, सो 3 लिखना पड़ेगा। ओके, सो V इक्वल्स टू IR, I करंट कितना है अपना, आपको होगा सर 0.25 एम्पियर, तो 0.25 इंटू किसके अक्रॉस बोला गया है, तो इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 20 इंटू 0.25, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसी में था एक और कि थ्रू कंडक्टर में बेटा V इक्वल्स टू आई आर, तो I आपका था 0.25 इंटू रेजिस्टेंस 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे था पावर ऑफ द लैंप का पावर, ये फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है। पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, तो V गिवन है आपका 6 वोल्ट, और आई कितना है, अब भी पावर किसका चाहिए, लैंप का, तो लैंप का अभी जस्ट निकाले 5 वोल्ट है, 6 नहीं है, सॉरी 6 तो पूरे सर्किट के लिए दिया है, तो आपको 5 लिखना है। सो 5 इंटू आई मतलब 0.25, मल्टीप्लाई कीजिए 25 5 जा 125, सो 1.25 वॉट। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, with the help of suitable circuit diagram prove that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equals to the sum of the reciprocal of the individual resistances. ओके बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ईजी है। और उसके दूसरा पार्ट बी पार्ट जो है वो आपको दिखाना है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम ईच आर जॉइंड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये क्वेश्चन है प्रॉपर। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सर्किट की जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये थर्ड रेजिस्टेंस। इस तीनों को हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। पहला है बच्चों R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है।
अब इसको एक कंप्लीट सर्किट से जोड़ना है। यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, आप एमीटर लगाना चाहो एमीटर, वोल्ट मीटर, कुछ भी लगाओ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों करंट आई जा रही है जो यहाँ पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दिस इज I1, I2 और I3। पैरेलल में बच्चों मैंने जैसा कि अभी को बताया था कि क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, I इक्वल्स टू, ये वापस यहाँ पर आकर के I बन जाता है, वापस कंबाइन हो गए। सो I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है कि लेट R1, R2 एंड R3 आर थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, अ करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। बस इतना छोटा सा सिंपल लैंग्वेज लिखना है आपको। देन आप लिखोगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, IR। V इक्वल्स टू व्हाट, IR। तो I क्या होगा, V बाई आर। तो बच्चों अगर I है V बाई आर, तो बताइए अगर आपसे पूछे I1 क्या होगा तो क्या बोलोगे, V बाय R1, क्योंकि V तो सेमी है पोटेंशियल डिफरेंस सारे के लिए। I2 अगर पूछे तो V बाय R2 एंड I3 V बाय R3। कोई दिक्कत है बच्चों? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को समझने में। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 सॉरी I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप सारे वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, V बाय आर इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। यहाँ से आप V कॉमन ले लोगे, सो V बाय R इज इक्वल्स टू, V कॉमन लेना है तो 1 बाय R 1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब बच्चों V से V कैंसिल आउट दोनों तरफ से, तो 1 बाय R इक्वल्स टू प्रूफ हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। प्रूफ। बात आई समझ में? बहुत आसान होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रहा था कि दो रेजिस्टर है, दोनों 12 ओम के हैं। सो आप लिखोगे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 12 ओम। बैटरी कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट आई थिंक, यस 6 वोल्ट का है। दोनों कैसे जुड़े हैं बच्चों, पैरेलल में। से 1 बाय आर इक्वल्स टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12। बच्चों ये 2 बाय 12, ये 1 बाय आर का वैल्यू आया। आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 12 बाई 2। रेसिप्रोकल कर दोगे मतलब 6 ओम। कोई दिक्कत? आई थिंक नो। अब क्या निकालना था, फाइंड द करंट। सो करंट आई इक्वल्स टू होता है बच्चों V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो V कितना है आपका 6, तो 6 बाय 6 सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 एम्पियर। यही हो गया आपका आंसर। बात आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल यू infer with the help of an experiment that the same current flows through every part of the circuit containing 3 resistor in series connected to a battery। अब बच्चों इसमें जो है आप कैसे कह सकते हो, एक सर्किट डायग्राम बनाना है,
और आपको शो कर देना है।